1947 तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। लोगों की नस्लीय संरचना, जेनेटिक्स, खान पान की आदतें और जीवन शैली लगभग एक जैसी थी। और यही वजह है कि जब आज दोनों देशों के लोगों की शारीरिक विकास, खासकर महिलाओं की औसत लंबाई को लेकर तुलना होती है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दशकों बाद ये फर्क कैसे और क्यों दिखने लगा। क्या भारत की महिलाएं सच में पाकिस्तान की महिलाओं से ज्यादा लंबी है? और अगर है भी, तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड डेटा डॉट इन्फो और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर के बीच है। वहीं पाकिस्तान में महिलाओं की औसत लंबाई करीब 154 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी कि दोनों देशों के बीच ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर का है। लेकिन अहम बात यह है कि पिछले 30 से 40 वर्षों में भारतीय महिलाओं की औसत लंबाई में जो बढ़ोतरी देखी गई है, वो पाकिस्तान की तुलना में थोड़ी तेज रही है। और यही ट्रेंड विशेषज्ञों का ध्यान खींचता है। लंबाई तय होने में सबसे बड़ी भूमिका बचपन और किशोरावस्था के पोषण की होती है। भारत में पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास, शहरीकरण और सरकारी पोषण योजनाओं ने बड़ा असर डाला है। मिड डे मील योजना, आईसीडीएस, आंगनबाड़ी सेवाएं और मातृ शिशु पोषण कार्यक्रमों के जरिए लड़कियों तक कैलोरी, प्रोटीन और जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पहुंच बेहतर हुई है। दूध, दालें, फल, हरी सब्जियां और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ अब पहले की तुलना में ज्यादा परिवारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे शारीरिक विकास को समर्थन मिला है। और इसके उलट पाकिस्तान में गरीबी, खाद्य असुरक्षा और कुछ इलाकों में तो गहरी जड़ें जमाए लैंगिक भेदभाव का असर साफ दिखता है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहां लड़कियों को अब भी लड़कों की तुलना में कम पौष्टिक भोजन मिलता है। लगातार कुपोषण और आयरन, कैल्शियम की कमी सीधे तौर पर लंबाई और हड्डियों के विकास को सीमित कर देती है। और यही वजह है कि जेनेटिक क्षमता होने के बावजूद शरीर पूरा विकास नहीं कर पाता। स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका भी बेहद अहम है। भारत ने बीते वर्षों में टीकाकरण कवरेज, स्वच्छता मिशन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार में बड़ी प्रगति की है। शुरुआती उम्र में कम संक्रमण, डायरिया और बार बार होने वाली बीमारियों में कमी से शरीर अपनी ऊर्जा बीमारी से लड़ने के बजाय विकास पर खर्च कर पाता है। इसका सीधा असर लंबाई और कुल शारीरिक विकास पर पड़ता है। वहीं पाकिस्तान में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। एनीमिया, बार बार होने वाले संक्रमण, साफ पानी और स्वच्छता की कमी बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि बचपन में बार बार बीमार पड़ना लंबाई कम रहने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एक और अहम सामाजिक कारण है जल्दी शादी करना। जी हाँ, पाकिस्तान में बाल विवाह आज भी अपेक्षाकृत ज्यादा आम बात है, खासकर ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में। जब लड़कियां अपने शरीर के पूरी तरह विकसित होने से पहले शादी कर लेती है और मां बन जाती है, तो उनका खुद का शारीरिक विकास समय से पहले ही रुक जाता है। और भारत में भी ये समस्या रही है, लेकिन सख्त कानून, लड़कियों की बढ़ती शिक्षा, जागरूकता और शहरीकरण की वजह से कई राज्यों में कम उम्र में शादी की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की महिलाओं की औसत लंबाई में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो फर्क दिखता है वो जेनेटिक्स से ज्यादा पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक ढांचे और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। सही नीतियां, बेहतर पोषण और लड़कियों को समान अवसर मिलने पर आने वाली पीढ़ियों में यह अंतर और भी बदल सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।